जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे भर्ती 2024 का आपने किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरा हो, चाहे एएलपी का, चाहे जेई का, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल टेक्नीशियन 2024, इससे रिलेटेड रेलवे ने एक नोटिस निकाला है जिसमें आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अब इसमें ईमेल के थ्रू कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। तो किन कैंडिडेटों को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किन को नहीं करना है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ये जो नोटिस है इसको भी हम देखते हैं। तो जो इस चैनल पर नए है वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी and caste certificate through email by all the application accepted candidate who belong to specific caste but mentioned the community as SC in their submitted online application। यानी जो SC कम्युनिटी के जो कैंडिडेट हैं उनको जो एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट एप्लीकेशन यानी जिनका रिजेक्ट हुआ उनको कुछ भी नहीं करना। जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है उनको अपना जो लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट है वो ईमेल के थ्रू भेजना है। अब जो एससी के जो कौन से कैंडिडेट है जिनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ईमेल के थ्रू भेजना है वो हम देखते हैं आगे। तो अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड। चाहे आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुई हो, चाहे आपकी कंडीशनली एक्सेप्ट हुई हो, चाहे आपने एएलपी का फॉर्म भरा हो, चाहे टेक्नीशियन का, आरपीएफ, एसआई का, जेई का। इसमें अभी एनटीपीसी के बारे में कोई बात नहीं की गई क्योंकि अभी एनटीपीसी का आपका कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं हुआ है। उसके बाद आपका जो पैरामेडिकल का, तो अगर आपने इनमें किसी भी चीज़ का फॉर्म भरा है और आप फर्स्ट नंबर क्या है आपका, या तो आप इन कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे ये हो गया आपका पैन, स्वासी, पीएएनआर, तांती, तत्वा, ये आपकी जो कास्ट अगर आप इनसे बिलोंग करते हो ओरिजिनली, एंड या फिर आप जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो और आप या वहाँ पे माइग्रेट हुए टेम्पररी या परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट से आए आप, तो आप टेम्पररी या परमानेंटली माइग्रेट हुए हो। और मेंशन एसटी कम्युनिटी इन कम्युनिटी फील्ड, यानी जब आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था तब वहाँ पे आपने अगर एससी कम्युनिटी अगर चूज किया है तो आपको ये काम करना है। यानी आपको क्या क्या, यदि आप इन जो कास्ट से बिलोंग करते हो, उसके बाद यदि आप बिहार स्टेट के हो या बिहार स्टेट से माइग्रेट हुए हो और आपने एससी कम्युनिटी चूज किया है तो आपको ये जो काम करना रहेगा। अब इसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसके आधार पर इसको जो फॉलो करते हुए रेलवे ने अभी ये नोटिस निकाला है। अब इसमें क्या बात कही है, कैंडिडेट हु हैव मेंशन्ड देयर कम्युनिटी एज एससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में एससी कम्युनिटी चूज किया है, जो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, ये जो कम्युनिटी है इनसे अगर बिलोंग करते हैं, एंड जो बिहार स्टेट के हैं या वहाँ से परमानेंटली या टेम्परेरी माइग्रेट हुए हैं, तो उनको ये जो अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ देयर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/12/2024, यानी 1 दिसंबर 2024 के बाद जो आपका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसकी जो स्कैन कॉपी है वो आपको ईमेल के थ्रू भेजनी है, जिसमें आप द स्कैन कॉपी शुड बी इन या तो पीडीएफ फॉर्म, जो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, एंड सेंड एक्सक्लूसिवली बाय द ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी उसी आपको ईमेल आईडी से भेजनी है जिसको आपने जो आपने एप्लीकेशन रजिस्टर किया था उसके टाइम जो आपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन ईमेल आईडी दी थी उसी के थ्रू आपको करना है। द ईमेल मस्ट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल। अब जो ईमेल है उसमें आपको कौन कौन सी जो डिटेल है इंक्लूड करनी है, एक तो आपका एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर होना चाहिए, एप्लीकेंट का नेम यानी आपका नाम होना चाहिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, सीईएन नंबर यानी आप किसका आपने फॉर्म भरा है, जैसे आपने एएलपी का फॉर्म भरा है तो उसका सीईएन क्या है, जेई का फॉर्म भरा है तो उसका सीईएन क्या है। उसके बाद आपको ओल्ड कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट, जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना है, और उसके बाद जो आपने नया कास्ट सर्टिफिकेट 1/12/2024 के बाद जो आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओगे वो आपको जमा कर, मतलब वो आपको ये सारी चीज़ें आपको जो ईमेल है उसके थ्रू भेजनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू भेजनी रहेगी। अब जिसने एएलपी का फॉर्म भरा हो, उसने अगर टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा है, एसआई का फॉर्म भरा है, जेई का फॉर्म भरा है, पैरामेडिकल, यानी उसने अगर सबके फॉर्म भरे हैं तो उसे हर एक ईमेल आईडी पर अपनी ये सारी जो डिटेल है वो भेजनी होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही जो एएलपी का सबके फॉर्म भरे लेकिन एएलपी वाली जो एक ये ईमेल आईडी इसी पर भेज दिया, इसके बाद नहीं भेजना, उसको सारी पे अलग अलग भेजना रहेगा।
तो हर एक पे आपको अलग अलग ये काम करना है। अगर जो कोई भी कैंडिडेट अगर ये नहीं कर पाता, ये कब करना है आपको 10/2/2025 यानी 10 फरवरी तक आपको जो अपनी जो रजिस्टर ये ईमेल आईडी दे रखी है इन पर आपको भेजना है। अगर कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कर पाता है तो क्या करना, जैसे अगर वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो उसको एक तो जो पुराना आपका सर्टिफिकेट है एससी का कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद जो 1/12/2024 के बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को ले जाते हो और इनमें अगर किसी प्रकार की कोई जो मिसमैच होता है या उनको सही नहीं पाता है इन दोनों को, तो आपको जो है एससी कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी आपको जो जनरल कैटेगरी है उसमें मान लिया जाएगा और आपको जो रिजर्वेशन एससी का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जो भी इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो 1/12/2024 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के और इन जो साइट है उन पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हो तो आप जो दोनों कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाने पड़ेंगे और इसमें किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा और अगर आप अपने जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई की है तो ही आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है हर एक उसमें तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी इन कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है बनवा कर अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर करी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।